हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज कावेरी शुक्ला और ये इस वीडियो में हम लोग 7 जनवरी 2025 के पीवाईक्यू मॉक टेस्ट को डिस्कस करेंगे। अभी ऑलरेडी हमने जून साइकिल के पीवाईक्यू मॉक टेस्ट को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो भी देख लिया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। कुछ भी अगर हेल्प मिल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी मतलब आपको क्वेरी या कुछ भी क्वेश्चन या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, फीडबैक भी दे सकते हो। आपको कैसा लग रहा है वीडियो हमारी, कुछ भी हेल्प मिल रही हो तो आप बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिचुएशन ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 में क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिचुएशन ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड कब होगा, जब इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है एक्सपोर्ट कम हो रहा है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू फॉर स्क्यूनेस। स्क्यूनेस जो यहाँ पे टॉपिक है, ये यूनिट मतलब ये जो बिजनेस रिसर्च एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है। ठीक है, जिसमें यहाँ ट्रू क्या है ये पूछा जा रहा है स्क्यूनेस के बारे में। तो इट इज अ मेजर ऑफ सिमेट्री ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और फॉर अ राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज टू द राइट ऑफ द मीडियन, फॉर द राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज टू द राइट ऑफ द मोड। ठीक है, तो ये ए बी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू यहाँ पे पूछा गया है ऑफ मार्केटिंग स्कीमिंग एज अ प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा द मार्केट इज हाईली प्राइस सेंसिटिव। ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर इसको अलग से सेपरेट वीडियो में अपलोड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अरेंज द स्टेजेस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ पे हमें कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस को अरेंज करना है। ठीक है, तो पहले बी आ जाएगा पोटेंशियल ऑपोजिशन और इनकम्पैटिबिलिटी, डी आ जाएगा कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन, फिर ई आ जाएगा इंटेंशन, फिर सी आ जाएगा बिहेवियर, फिर ए आ जाएगा आउटकम। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया गया है कि ब्रेटले एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर विजिट इंडिया फॉर 100 days इन फाइनेंशियल ईयर। एवरी फाइनेंशियल ईयर दिस हैज बीन प्रैक्टिस फॉर पास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर्स। फाइंड आउट हिज रेसिडेंशियल स्टेटस। तो रेसिडेंट तो है बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7th क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस और उसके फॉर्मूले दिए गए। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पे क्या आएगा, स्टैंडर्ड ये स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस में देखिए तो एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस आ जाएगा। फिर डायरेक्ट मटेरियल यूजर्स वेरिएंस पे ये स्टैंडर्ड प्राइस, यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगा। फिर डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस में आ जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देख लेते हैं, पीएम जनधन योजना ए जो कि 2014 में आया था, पीएम मुद्रा योजना 2015 में आया था, स्टैंड अप इंडिया 2016 में आया था, 2016 में वय वंदना यहाँ पे 2017 में आया था। इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो जनधन योजना यहाँ पे आया था, पीएम जनधन योजना ए का 4th हो जाएगा। फिर पीएम मुद्रा योजना यहाँ पे 2015 में आया, स्टैंड अप इंडिया सी का 1st हो जाएगा 2016, और वय वंदना डी का 3rd हो जाएगा 2017। चलिए नेक्स्ट करेक्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड एक्स राइजेस द डिमांड फॉर द सब्स्टिट्यूट गुड वाई विल
राइस कैसे होगा, जैसे टी एंड कॉफी का एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर टी के प्राइसेस बढ़ रहे होंगे तो हम लोग स्विच कर जाएंगे कॉफी पे, कॉफी की डिमांड बढ़ने लगेगी। अगर टी के प्राइसेस कम हो रहे हैं तो हम लोग की कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी, हम लोग टी ही पियेंगे, मतलब कॉफी में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर है कि एक कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो सब्स्टिट्यूट उसकी डिमांड दूसरी कमोडिटी का राइज ही होगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पे प्रीफेक्टरी इंफॉर्मेशन ऑफ अ रिपोर्ट राइटिंग को लॉजिकल सीक्वेंस में करना है हमें। डी यहाँ पे आ जाएगा लेटर ऑफ ट्रांसमिटर, फिर सी आ जाएगा यहाँ पे टाइटल पेज, फिर बी आ जाएगा ऑथराइजेशन स्टेटमेंट, फिर ए आ जाएगा एग्जीक्यूटिव समरी, और फिर ई आ जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या दिया गया है, ये यहाँ पर भी देखिए प्रॉपर सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो डिजाइन द कम्युनिकेशन, देखिए यहाँ पे पहले सी आ जाएगा, आइडेंटिफाई करेंगे पहले। यहाँ पे करना क्या, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्रॉपर सीक्वेंस टू डेवलप इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, तो पहले सी आ जाएगा यहाँ पे आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस, फिर ई आ जाएगा यहाँ पे चूज द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव, फिर ए आ जाएगा डिजाइन द कम्युनिकेशन, फिर बी आ जाएगा सेलेक्ट द कम्युनिकेशन चैनल, फिर डी आ जाएगा यहाँ पे चूज द कम्युनिकेशन मिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ द ग्राफिक्स रेटिंग स्केल एज एन अप्रेजल टूल, स्टैंडर्ड में बी अनक्लियर, हेलो इफेक्ट, और ई आ जाएगा लीनियंसी। ठीक है, ये यहाँ पे 12 का आंसर हो गया। अब यहाँ पे 13 देख लेते हैं, which one of the following refers to the composition of a long-term fund such as debenture, long-term borrowing, preference share and equity shares in the capitalization of a company? तो कैपिटल स्ट्रक्चर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉम्पोजिशन ऑफ अ लॉन्ग टर्म फंड। ठीक है, जैसे डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स इन द कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी, तो करेक्ट आंसर कैपिटल स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है, यहाँ पे मैच द कॉलम क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन, ए ए का यहाँ पे सेकंड से मैच हो जाएगा बिल्ड सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रोथ, ग्रोथ का हो जाएगा बिल्ड इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। मेच्योरिटी बिल्ड मोर इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। डिक्लाइन, यहाँ पेज आउट अनप्रॉफिटेबल आउटलेट्स। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसको अलग से कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, ये देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में है एड्रेस। यहाँ पे जो आईटी एक्ट 2000, ये जो लीगल एक्सपेक्ट में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे सेक्शंस दिए गए हमें से, ये हमारे लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एड्रेस ही पूछा गया है, तो एड्रेस ही यहाँ पे सेक्शन, ओ यहाँ पे एड्रेस ही देखिए, एड्रेस ही सेक्शन यहाँ पे फोर्थ यहाँ मैच हो जाएगा इससे। ये एड्रेस ही, ये सेक्शन यहाँ पे 2 सब सेक्शन 1 बी ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ठीक है, और एजुकेटिंग ऑफिसर बी का यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 डी ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, और एफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सी का यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 सी ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम डी, डी का फर्स्ट हो जाएगा, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 एफ ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आता है, यहाँ पे 1872 में आता है, तो ये ए का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, ए का हो जाएगा सेकेंड। और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1932 1930 में आ जाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यहाँ पे 1881 में आएगा। कंपनीज एक्ट 2013 में आएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है सब।
इंडियन देखिए, इंडियन कंपनीज है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यहाँ पे ए का सेकंड हो गया 1872। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बी का थर्ड हो जाएगा 1930। सी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सी का फोर्थ हो जाएगा 1881। कंपनीज एक्ट 2013 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसको बाद में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एजम्पशंस ऑफ ओलिगोपोली की एजम्पशन बतानी है। तो वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, अ फ्यू सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ, वन सेलर तो नहीं होगा, ठीक है, फ्यू सेलर्स होगा, तो बी तो होना ही चाहिए। ठीक है, बी होना चाहिए। और फिर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, सी नहीं होना चाहिए। सी को एलिमिनेट कर दिया तो हमारा डी ऑप्शन इज ऑलरेडी करेक्ट हो गया। ठीक है, और एंट्री ऑफ अ न्यू सेलर इज रिस्ट्रिक्टेड, ये भी करेक्ट है। फर्म्स इंटरडिपेंडेंस, ये भी करेक्ट है। ठीक है, बी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड यूज करके हमने इसका आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इसका करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 हो चुका है। 21 में देखिए क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर इज बेस्ट फॉर कंपनीज प्रोड्यूसिंग मैनी प्रोडक्ट्स फॉर मैनी मार्केट। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर इज बेस्ट फॉर कंपनीज प्रोड्यूसिंग मैनी प्रोडक्ट्स फॉर मैनी मार्केट। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। 22 में देखिए क्या दिया गया है, अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1932 में आया था। सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में आया था। नाबार्ड 1990 या 1982। और ये डी सिडबी भी और सेबी 1992 में आया था। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे अरेंज करना है ईयर्स को। तो देखिए, आरबीआई कब आया था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि 1935 में आया था, स्टैब्लिश हुआ था। एक्ट इसका 1934 है। एसबीआई जो है 1955 में नेशनलाइज हुआ है। ठीक है, और ये पहले इंपीरिकल बैंक था। नाबार्ड 1982 में आया, फोकस ऑन द रूरल डेवलपमेंट। सिडबी 1990 में आया था, सपोर्ट स्मॉल बिजनेस। सेबी 1992 में आया था, रेगुलेट द स्टॉक मार्केट। RBI controls monetary policy and banking regulation. Say SBI is India's largest public sector bank. NABARD finances rural and agriculture project. SIDBI supports small and medium enterprises. ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं क्या पूछा गया है। अरेंज द फॉलोइंग मैनेजमेंट रिसर्च क्वेश्चंस इन द असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे अरेंज करना है। पहले देखिए सी आएगा, मैनेजमेंट डिलेमा, फिर मैनेजमेंट क्वेश्चन, फिर रिसर्च क्वेश्चन, फिर ई इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन, फिर बी आ जाएगा मेजरमेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। Which of the following refers to an attempt to avoid payment of taxes by using illegal means? टैक्स एविजन। ठीक है, टैक्स की चोरी करना है, ये टैक्स इलीगल मीन्स में कौन आएगा, टैक्स एविजन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। 25 में देखिए क्या दिया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे स्टेटमेंट्स जो करेक्ट है उनको देखना है। तो पहले ए आ जाएगा, द इंटरेस्ट विच में बी अर्न सेव्ड ऑन द मनी हेल्ड एट अ present underlines the concept of time value of money, or the relationship that exists between the value of money receivable at present and the value of money receivable at the future is referred to time value of money, or the future value of money is the value of money held presently at say some given future time at a given rate of interest. तो A C इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो that's it in this video. Thank you for watching. Thanks. कि अगर आपने यहाँ तक हमारी वीडियो देखी है तो इसके लिए थैंक्स। ठीक है, ये पार्ट 1 है। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक है।
थैंक्स।